मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है तारिक भाई? जी जी, आ गई। जी हो गई हो गई हो गई। उसमें अब आप DXY पता जो क्या, वीकली जिस से। दोस्त ने जो पेयर अपना एनालिसिस करना है, हम हमसे मिलके करें। मैं वीकली के ऊपर देख रहा हूँ DXY को, क्योंकि उसने रिसेंटली एक IRL किया, ERL किया है। जी। और ERL करने के बाद प्राइस ने फेयरवेल गैप में टैप किया अपने वीकली के। ठीक है। ई और आर अब ई आर आर एल करने के बाद उसने आई आर एल कर दिया उसको, उसका। जी जी। हाँ, ठीक हो गया यहाँ तक। तो अब प्राइस ने क्या किया कि IRL किया इन्वर्जन में, उसमें डेली में टैप किया, जो कि इन्वर्जन भी बनती है यहाँ से। जी जी। लेकिन अब वीक की कैंडल देखें जो पिछली क्लोज हुई है, तो उसने बड़ी ही मोमेंटम में क्लोजिंग की है डाउन साइड के, कि डाउन एंड बेरिश जो है वो स्ट्रॉन्ग है, तो हमें लग रहा है कि इसको मजीद कंटिन्यू कर जाए। और नीचे आए। ठीक है, नीचे कंटिन्यू कर जाए। वीकली में ये पिक्चर क्लियर हो रही है कि शायद आकर अब दोबारा इसको दोबारा दे, इसको दोबारा दे। पहला टारगेट तो ये बनता है इसका, क्योंकि IRL इसने किया, तो IRL करने के बाद जिस लेग ने किया उसी का ERL बनता है, तो ये हमारा पहला टारगेट हो सकता है कि प्राइस इसको ले ले। ठीक है। और इसके साथ अगर मैं डेली को अलाइन करूं। एक मिनट, एक मिनट, इधर ही रुकिएगा, इधर ही रुकिएगा वीकली पे। आपको पता है ये एनालिसिस आपको शहबाज भाई ने पिछली जूम मीटिंग में हमारे साथ किया था कि यार मुझे लग रहा है वो इसको नहीं, वो नीचे वाले लेवल को भी कह रहे हैं कि लेने जाएगा। वो मजीद कंटिन्यू करेगा, अगर लेट से कंटिन्यू नीचे क्लोजिंग कर लेकिन जाता है तो फिर तो यही है। हाँ, लेकिन तब पता क्या था, तब ये था कि ये कैंडल नीचे से पुश मारी थी इसने। हमारी समझ में ये बात नहीं आई थी तब, मेरी में नहीं आई थी, शायद आपकी आई हो। लेकिन अब इस वीक की कैंडल ने बता दिया कि नहीं भाई, वो वाकई नीचे आना चाह रही है। जी जी। बिल्कुल अब बिल्कुल। डेली पे जाए। अब डेली पे यहाँ पर कर, इंटरनेट बहुत फास्ट है ना तारिक भाई इसमें। तो कोई बात सर जी हर नहीं। तरफ ही यही हाल है, पूरे पाकिस्तान का इंटरनेट बहुत फास्ट है। गोरे हमसे मांग रहे हैं। इधर में मेरे लैपटॉप से इंटरनेट बाहर निकल जाता है। अच्छा, डेली में अगर इसको स्ट्रक्चर को देखा जाए DXY की, तो एक डाउन ट्रेंड क्लियर आ रहा है। ठीक है, अपने फेयरवेल गैप और डब्लो को रिस्पेक्ट करता हुआ आ रहा है। और मतलब यहीं सेल पर ही में ही है प्राइस ऐसे हमारा किया। मेन ट्रेंड जो है ना, DXY वो सेल ही है अभी तक। जी 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 जी, सेल है। आप एक फिर और काम प्राइस कर ने लिया क्या करें किया। ना यार, डेली में अगर आप एक एक बॉस और चौक निकाल लेंगे ना, तो सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी आपको। हाँ भाई, ये बहुत बड़ा हुआ। अब बॉस हुआ इधर निकाले। ठीक है। जी। ये वाला, क्योंकि इसने इतना वो भी तो नहीं दिया ना यार, हाँ रिवर्सल भी तो सिंगल नहीं दिया कैंडल है। ना। जी सर। सिंगल कैंडल तो हमारा चौक एक तो ये पड़ा हुआ है, इस हिसाब से देखा जाए तो ये हमारा चौक पड़ा हुआ है। ठीक है, और ये बॉस हुआ भाई, ये कैंडल नीचे आई हुई है। अब प्राइस अपने बॉस के ऊपर जाके रिट्रेस कर रही है, और उस फेयरवेल गैप में उसने दोबारा टैप भी किया है। ठीक है। ये सही है। हमारा अगर इसको डबल भी बना लो अगर, तो एग्जैक्ट 50% के करीब करीब से ये निकल रही है नीचे। स्विंग बनाया उसने अपना, इंटरनल टैप किया उसने। अब उसकी डायरेक्शन है एक्सटर्नल की तरफ, ये लिखवा दिया यार, ये एक्सटर्नल है इसका। ये ERL में इसको कंसीडर कर रहा हूँ। तो उधर भाई अब मैं DXY को यूं देख रहा हूँ कि प्राइस यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेस ले, क्योंकि ये पुल बैक ले रही है अपना, वीक बना रही है, कहीं से तो जाएगी ना। तो हमारे पास एक इन्वर्जन इसकी ये पड़ी हुई है DXY की, और दूसरा हमारे पास ये गैप पड़ा हुआ है, ये गैप। ठीक है। ठीक है, तो इसको भी फिल करना है प्राइस में। तो मैं चाह रहा हूँ कि प्राइस जहाँ से दोबारा स्टार्ट हो, एटलीस्ट यहाँ तक आए अपने, इस वाले इन्वर्जन तक। ये गैप भी साथ हो जाएगा, साथ ही एक और भी फेरल गैप मौजूद है इन्वर्जन का। तो यहाँ से हम अगेन इसको फिर नीचे जाता देख सकते हैं। अब तक तो जो जो कॉन्फिडेंस नज़र आ रही है मुझे कि इंटरनल किया हुआ है, टारगेट उसका नीचे है। डोल भी इसका नीचे पड़ा हुआ है, अगर डेली के हिसाब से देखा जाए, सिंगल कैंडल डोल जो है, अच्छा तो हैदर प्राइस भाई को। सच्ची बात बताऊं, वीकली के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लग रहा था ये आईआरएल इंटरनल लिया है। लेकिन डेली के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल लग रहा है मुझे कि इसने हाँ इंटरनल हाँ। लिया है। क्यों, वीकली की वही लेग ना। बहुत बहुत लंबी थी, बहुत बड़ी थी, तो उस पे अगर फिब्स भी ड्रॉ करें तो वो समझ लो सर वाला जो सबसे पहले वाला फेयर वैल्यू था उसी को टैप करके उसने रिवर्सल दे दिया। लेकिन डेली अगर मैं लेग को डिफाइन करूं तो ये 50% से ही रिस्पेक्ट ली है और उसने रिजेक्शन ली है।
अब ये वापस नीचे की तरफ है, लेकिन डेफिनेटली जिस तरह रीसेंट अभी जो लास्ट कैंडल डेली की रिजेक्शन ले रही है, उसके हिसाब हम्म। से मार्केट ने ऊपर जाना है, किसी की लेवल को टैप करके वापस नीचे आना है, क्योंकि हाँ उसने ये स्विंग अपना स्विंग लो नीचे छोड़ा हुआ है, जो कि उसका ईआरएल बनता है। वही बात है कि अब ये मैं इसका फिर भी लगा कर देखूँ सिर्फ करंट लेग का, तो ये गैप फिल करेगी, प्राइस ऊपर जाएगी। और यहाँ से और हमें एक पिक्चर और भी क्लियर है इसका, आपको पता है कि इन्वर्स होता है यूरो, जैसे सर ने बताया होगा। तो ये अगर रिट्रेस कर रहा है अप साइड, तो यूरो को हम करंटली क्या देख रहे हैं कि उसने नीचे आना है डाउन पुल साइड बैक रिट्रेस लेने के कर रहा लिए। है, बिल्कुल सही कह रहे हैं हाँ, आप। वो अपनी रिट्रेस को कंप्लीट करेगा, ये भी अपने पुल बैक को रिट्रेस करेगा। ये जब फिर एक्चुअल में अपनी डायरेक्शन को कंटिन्यू करेगा ना, तो यूरो भी अपनी बाय साइड की डायरेक्शन कंटिन्यू कर देगा। क्लियर। तो इस वक्त ये दोनों इनवर्स पुल बैक के लिए रेडी हो रहे हैं। जी फानी भाई सर आप बता। इसमें, फानी भाई बैठे हुए हैं ना? हाँ जी मैं देख रहा हूँ देख रहा हूँ। फानी भाई आप आपके अंदर क्या कॉन्फिडेंस है इस DXY के को देखते हुए? सर जी यही लग रहा है कि ये पहले थोड़ा सा ऊपर जाएगा और हम्म। आपके इन्वर्स से ये रिजेक्शन लेगा, क्योंकि इसकी जो पिछली विक है ना, वो इन्वर्स वाली जो ग्रीन कैंडल की जो विक है, एक जी जी मिनट, ये वाली जी। इसके कम से कम 50% या 25% तक तो जाएगा ना, क्या ख्याल है? बिल्कुल होगा, 50% सही के कह ऊपर रहे इन्वर्जन पड़ा होगा। हाँ तो फिर बस ठीक है, वहां से वो रिजेक्शन लेके यानी कि ऐसे फिर ऐसे आएगा। हाँ, और इसी दौरान जो यूरो जो GBP है वो अपनी डायरेक्शन क्लियर कर देंगे अपनी पुल बैक करके। जी, इसका मतलब है जो हमने एनालिसिस किए ना, थोड़ा डीप डाइव लेंगे तो इसका मतलब वो ले ले सकते हैं डाइव, डीप हाँ जी, डाइव। मैं 2 मिनट में आया, सिर्फ 2 मिनट में आया, आप करें जरा। जी जी, तारिक भी इसी की बात हो रही है ना कि सर ने बताया कि DXY और यूरो ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अगर यूरो ऊपर जा रहा है तो DXY नीचे जाएगा, DXY ऊपर जा रहा है तो यूरो फिर नीचे जाएगा। जी जी, आप ये ठीक चेक है। करें प्राइस ने ना जो इस वीक में किया ना काम, ये जो लेग बनाई थी ना प्राइस ने, ये इसमें फिर वैल्यू गैप बनाया था, तो प्राइस ने एग्जैक्ट उसी बेरिश ऑर्डर ब्लॉक से, इसी बेरिश ऑर्डर ब्लॉक से हम्म। रिजेक्शन ले ली। उसने उसने टैब नहीं किया दोबारा वीकली फेयर वैल्यू गैप को। इसका मतलब है वो अपने पीडी रे को रिस्पेक्ट दे रही है, जो पहली बार इसने रिस्पेक्ट दी थी ना, तो ये इसने ऊपर जी नहीं जी। गई, तो प्राइस स्टिल सेल ही है। अब हमने आप इसको, ये ज्यादा पिक्चर क्लियर होगी आपकी जब आप 1H में जाके ना ये पूरी लेग मार्क करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग ही है सारी ये वाली। मैं अभी अभी जाते हैं। अब हमारा डेली क्लियर हो गया कि यहाँ तक इमर्जन तक हमारा एक हाँ, ये बनता इन्वर्जन है पुल डेली की बैक। मार्क करके रखें, बेहतरीन पॉइंट है आपका। और वो पीछे भी आपको पता है, वो अगर उससे भी पीछे सेल ली थी। जी जी। अब मैं 1H के ऊपर यहाँ आते हैं, और 1H के ऊपर मैं अपने PDRA मार्क कर देता हूँ। ये डेली का जो गैप है 1H का वही गैप है। ठीक है, एक बात ये हो गया। दूसरा, अगर हम इसको मैं फिब लगाता हूँ अपने इस वाले एरिया को, ब्रेकर पड़ा हुआ है ये नीचे। फिब, हाँ वही वही जबरदस्त। ये एक मैं ब्रेकर मार्क करूँ विद विक मार्कर, ये हमारा एक बनता है ब्रेकर। ये इन्वर्जन डेली की बीच में आ जाएगी, अलाइन हो रही है, और हमारा एक OT लेवल भी अलाइन हो रहा है। ठीक है, और विद ये हमारा भी इन्वर्जन पड़ा होगा। ठीक है, ये वाली कैंडल। तो प्राइस अगर ऊपर आती है तो ये सारी कॉन्फ्रेंस हमारे एक साथ मैच हो रही है एक ही जगह के ऊपर, तो यहाँ से हमें एक सेल ट्रेंड मिल सकता है। और करंट में आपको एक और चीज दिखाऊं कि जो ये कैंडल्स बन रही हैं बाय की, तो इतनी कोई खास नहीं बन रही। ठीक है, अभी जी तो वो, ये छोटा बहुत पुल बैक लेगी प्राइस, जैसे ये उठेगा ये स्टॉप फंड इसको कर सकता है। ये हो सकता है कि प्राइस जो है इस गैप को लेके थोड़ा दोबारा रिट्रेस करे, फिर अगेन ऊपर जाए। फौरन से हम नहीं देख रहे कि ये इतनी बड़ी कैंडल यहाँ बन जाएगी DXY की। मैं अब तक मैं इसको ऐसे ही देख रहा हूँ। फिर फोर उसके एच पे बाद भी एक हमारा टारगेट ये रहा होगा। 4H पे भी एक नजर फोर डाल एच दी। 4H का भी वही गैप है, एग्जैक्ट वही गैप है। देखें, ये अब 4H ने जिस तरह से ये प्रीवियस कैंडल को भी स्वीप किया हुआ है, और ये एक OB भी मौजूद है 4H का, तो इसको हाँ, अब ओबी उठना से ले चाहिए। रही है। और करंट अगर आप यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक देखें 4H का, तो 50% से मेरे ख्याल से ऊपर ही क्लोजिंग होगी इसकी। ठीक है, इस OB से तो मैं प्राइस को इसको तो कंटिन्यू देख ही रहा हूँ कि प्राइस उठ सकती है दोबारा इस एरिया तक, इसमें से किसी एक एरिया से रिटेस्ट। और लेग देखें,
लेग कितनी स्ट्रॉन्ग है, तो पूरी लेग में फेयरवेल गैप है, 1 2 3, इसके अंदर भी फेयरवेल गैप मौजूद है, चार चार फेयरवेल गैप मौजूद है इस लेग के अंदर। तो कहीं से भी ये रिट्रेस दे सकता है, 50% ही हम देख सकते हैं यहाँ से, ये दोबारा नीचे कंटिन्यू कर सकता है, और हमें यूरो जीयू के अंदर एक अच्छा पुश आ सकता है बाय साइड का, जब ये नीचे वापस जाएगा तो। जी जी जी, जाहिर सी बात है। ठीक हो गया, देखे ना आपने DXY किया तो यार अच्छा हो गया ना। यूरो USD को तो हम देख ही रहे थे, लेकिन इससे जरा और पिक्चर क्लियर होगी कि यार अभी ये सेल में थोड़ी जाएंगी, GBP USD यूरो USD अभी से बाई नहीं हो जाएंगी बिल्कुल। मंडे को। शायद मंडे को थोड़ी नीचे चली जाए, क्लोजिंग भी दे दें थोड़ी। अच्छा, जीजे का यूं है कि प्राइस ने, ये एक डेली वीकली का है ना, तो डेली यही था, वीकली के प्राइस ने इस ब्रेकर ब्लॉक से टैप किया था, जब ये प्राइस नीचे आई तो वीकली का ये हमारा एक ब्रेकर ब्लॉक था, जिसने प्राइस ने यहाँ से स्टॉप एंड किया था। फिर मैं इस करंट लेग की बात करूँ, जब मैंने ऐसे स्टार्ट किया था जीजे का, तो मैं इसको देखा था। जी ठीक है, तो प्राइस ने इस लेग से, लेग नीचे बनी तो इस ब्रेकर ब्लॉक को उसने टैप करके नीचे क्लोजिंग की, हमारी ये ब्रेकर कंफर्म हुआ। उसके बाद प्राइस जब ऊपर गई है, अपना ये इंटरनल भी लिया उसने वीक का, ये वीक का इंटरनल उसने किया, 50% से नीचे क्लोजिंग हुई है, और पिछले कैंडल्स को भी उसने स्वीप किया, वीक की 1 2 3 कैंडल्स को स्वीप किया, साथ में ब्रेकर भी अलाइन हुआ था। ठीक है, तो सही। इस हिसाब से हमारा जो ERL बनता है वो ये कैंडल्स बनती है। जी है, यही बनती। ठीक है, इंटरनल लेने के बाद, और उसके अलावा अभी हमारे पास क्या चल रहा है कि वीक के अंदर एक छोटा फेयरवेल गैप अंदर और बन गया, ये वाला और इसने तो कंफर्म कर दिया कि सेल ही है। सेल है। ठीक है, तो अगर डेली में जाके इसको मैं देखता हूँ आपके साथ, डेली में क्या किया था प्राइस ने, वही अपना फेयरवेल गैप ही टैप किया था, यहाँ पर देखें, ये इंटरनल जब इसने लिया था, तो इस हिसाब से हमारा भी ERL ये पड़ा है, ये वाला। तो अब हुआ क्या कि प्राइस जब वापस आ रही थी चलते हुए, तो इसको ब्रेक किया प्राइस ने, जी। इस वाले लेवल को, और सिंगल कैंडल ने रिटेस्ट किया, सिंगल सही। कैंडल ने। हाँ उसके जी। बाद दोबारा मोमेंटम आकर इस OB तक प्राइस रुकी है, उसने फिर दोबारा उसको पुश किया। अब ये आप इस चीज लेग को देखें, जिसकी वजह से मैं इसको ट्रेड कर रहा हूँ, कि इसमें इतना मोमेंटम है सेल का, बाय की कैंडल मोमेंटम में क्लोज ही नहीं हो रही। कोई भी नहीं हो रही। ये बड़ी छोटी सी पिन बार बनाई, ये उसने देखें कैसे बनाई, ऊपर जाती है रिजेक्शन ले लेती है, ये देखें। अब ये कैंडल इसने पुश किया वो अपसाइड, उसकी वजह ये थी कि एक थोड़ा सा एक ओवर ऑर्डर ब्लॉक भी था, और 4 आवर के ऊपर भी यहाँ कॉन्फिडेंस मौजूद थी, जिसकी वजह से ये पिन बार बनी। ठीक है, लेकिन इसने क्या किया है, फिर भी आप देखें तो इसने कैंडल फिर भी नीचे क्लोजिंग की है, जिसकी वजह से डोल आपका अभी भी यही पड़ा हुआ है, ये डॉलर डोल, गिनी का तो अभी फिलहाल तो ये है। डोल अभी भी नीचे है। तो प्राइस ने क्या किया, जब नीचे क्लोजिंग कर दी, इसके नीचे डोल नीचे हो गया, प्राइस की जब नेक्स्ट कैंडल ओपन हुई डेली की, तो उसने इस OB को टैप किया है। ठीक है, OB को टैप करने पर यहाँ पर भी छोटे टाइम फ्रेम में मेरे पास कॉन्फिडेंस थी, और दूसरा आपका ये ब्रेकर बन गया, ये वाला। तो ये साथ ही अलाइन हुए ब्रेकर और OB, तो जिसकी वजह से दोबारा ये मोमेंटम आया है। सही। ठीक है, तो अभी अभी करंट कैंडल को भी देखें तो ये डोल पड़ा हुआ है, और प्रीवियस कैंडल का डोल तो अभी तक हिट हुआ ही नहीं है, और ओवरऑल ERL हमारा नीचे है, प्राइस हमारी डाउन ट्रेंड में है। नहीं, बहुत अच्छे तो ट्रेंड अब पे चल रही है यार ये GBP JPY। जी, मैं अब एनालिसिस इसको यूं देख रहा हूँ, डेली की कैंडल ओपन हो, पहले ऊपर जाए, जी। पहले ऊपर जाए, इस OB को दोबारा ये टैप कर दे, इस हिसाब से जैसे ये ऊपर गई थी, ये कैंडल क्लोज हुई, ये ऊपर की OB को टैप हुआ, सेम यही सिनेरियो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि सिंगल कैंडल अगर टैप करती है तो ये हाँ, ऊपर इसको टैप करें। 1H में मैं जाए। 1H में आपको इसका दिखाऊं तो 1H का ये सिनेरियो चल रहा है, ये देखें, 1H में 2 3 जगह से ट्रेड पकड़ी थी, एक यहाँ से मैंने पकड़ी थी, दूसरा मैंने यहाँ से ट्रेड पकड़ी, ये भी ट्रेड थी यहाँ से, क्योंकि ये हमारे पास एक था ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेक ब्लॉक, सॉरी। ठीक है, जोन तो बहुत इंपॉर्टेंट था यार, ये बहुत प्यारी ट्रेड पकड़ी आपने यार। यहाँ से भी एक ट्रेड लगाई थी। सबसे जरूरी चीज जो सर ने बताई कि इन पेयर्स को 1H के ऊपर अगर आप देख रहे हैं तो स्टॉप हट लाजमी है। जब प्राइस यहाँ पर आई है, उसने दोबारा आकर इसको स्वीप कर दिया, इसको स्वीप किया, तो यहाँ पर उसने ट्रेड बनाई है, इस जगह छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर बनाई है ट्रेड,
तो अभी का करंट एनालिसिस जो मेरा है ना, जो मैं देख रहा हूँ इसको जीजे को सेल की साइड, तो एक तो इस ओबी से देख रहा हूँ, ठीक है। जी प्राइस या तो ओपनिंग करे, इसको हंट करे, ये जो पड़ा हुआ है स्विंग, ओबी में टैप करे और अपना डायरेक्शन को क्लियर करे, उसके साथ एक इन्वर्जन भी अलाइन हो रही है। आप देखें यहाँ पर एक इन्वर्जन भी अलाइन हो रही है, इसको मार्क करो, ठीक है। सही। ब्रेकर के साथ एक इन्वर्जन भी अलाइन हो रही है। बस छोटा सा अगर कोई तंग करने वाली चीज़ है तो कैंडल की क्लोजिंग है, जिस तरह से क्लोजिंग इसकी हुई है, हो सकता है कि गैप अप ओपन हो। मैंने अक्सर देखा अगर इस तरह से कैंडल क्लोजिंग हो जाए तो जब ओपनिंग होती है तो गैप अप ओपनिंग हो जाती है। तो हो सकता है कि प्राइस दोबारा इसको यहाँ से रिट्रेस करे। अच्छी लिक्विडिटी यहाँ मौजूद है। अगर मैं यहाँ सेशन भी ऑन करूँ तो 2 सेशन की लिक्विडिटी मौजूद है यहाँ पर, एक यूके सेशन की, न्यू सेशन की, और एक ये लंच टाइम बनता है ये उसका सेशन पड़ा हुआ है। तो अप साइड की लिक्विडिटी मौजूद है, और डाउन साइड अगर आता है तो ये इक्वल्स मौजूद है हमारे पास, ये इक्वल्स लेकर दोबारा ही ऊपर जा सकता है। ओवरऑल ट्रेंड इसका सेल है। अगर किसी बाय साइड की लिक्विडिटी ले लेता है यहाँ से पहले ऊपर आकर, तो मैं इसको अच्छी राइट बना सकता हूँ इन इक्वल्स तक। पहला टारगेट, दूसरा टारगेट ये टोल है। ओवरऑल वीकली तो अभी भी नीचे पड़ा हुआ है, ये वीकली मौजूद है, बहुत नीचे ट्रेंड है इसका। तो ये फौरन नहीं आएगा, ये इसी तरह से ट्रेंड बनाता हुआ आएगा। स्लो स्लो लेकिन स्लो। ये भी अगर आप देखें, स्लो स्लो आएगा, ये भी आप देखें कि ये अपने सेल साइड के पीडीआर इसको बहुत रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करें इसको प्राइस को, तो ये देखें एक ब्रेकर बना, इसको रिस्पेक्ट किया, फिर आकर ये इसने यहाँ क्लोजिंग की, फिर उठ रहा है इस वाली विक्स को, ये ब्रेकर पड़ा हुआ है, इसको इसने रिस्पेक्ट की। फिर ये जब नीचे आ रहा है तो ये अपने ब्रेकर्स को, फेयर वैल्यू गैप को बड़ा जबरदस्त रिस्पेक्ट करते हुए आ रहा है। ये देखें कोई जी भी जी कैंडल अपसाइड क्लोज नहीं कर रहा, ये ऊपर उठा है, इसने क्लोजिंग नहीं की, फिर नीचे आया, ये यहाँ तक आया, ये फेयर वैल्यू गैप था, 50% फेयर वैल्यू गैप विद इन्वर्जन, ठीक है। क्लोजिंग की, ये दोबारा उठा, इसने ऊपर क्लोजिंग नहीं की, यहीं से इक्वल्स बना कर, ये इक्वल्स बहुत इंपॉर्टेंट पड़े हुए हैं। अभी लिक्विडिटी ऊपर से छोड़ता आ रहा है, जब इसने नीचे से ईआरएल कर दिया, किसी प्राइस से टर्नओवर लिया इसने, फिर ये इसके लिक्विडिटी पॉइंट्स हैं, इसने इसको हंट करना है। और फिर जब यहाँ से इसने देखिए कोई कैंडल ऊपर क्लोजिंग नहीं कर रहा, किसी भी हंट करने के बाद क्लोजिंग ऊपर नहीं कर रहा, नहीं नहीं, ये बहुत अच्छे ओवरऑल मोमेंटम में ना सेल में जा रहा है। चले। बहुत जबरदस्त मोमेंटम में जा रहा है। इसके साथ आप अलाइन करते हैं यूरो जेपीवाई को, एसएमटी देखनी है या उसका मोमेंटम देखना हो तो इसको हम यूरो जेपी के साथ देखते होते हैं, अच्छा, जीबीपी जेपीवाई को अपना यूरो के साथ देख रहे हैं। यूरो जेपीवाई के साथ देखते हैं, चले, बहुत शुक्रिया ठीक यार है। सब दोस्तों का। आप आते हो तो यार थोड़ा सा बहुत ना अपनी अपनी शेयरिंग कर देते हैं जितना जितना हमें समझ आ रहा है। तो इसी तरह लगे रहेंगे तो यार माइंड जरा जो है ना थोड़ा सा ओपन हो जाएगा। तो मेरा ख्याल आप क्लोजिंग इंशाल्लाह। करते हैं, मैं इसकी रिकॉर्डिंग अच्छा डाल सर जी, दूंगा। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, एक लास्ट क्वेश्चन है जी जी। कि आप सब लोग जो है इससे हटके बैक टेस्टिंग किस पे करते हैं? इसी के ऊपर मैं तो करता हूँ। क्योंकि लास्ट सेशन में एक दोस्त बता रहे थे, अब मुझे नाम नहीं पता उनका, कि वो कोई ट्रेडर व्यू कोई दूसरी ऐप है जिस पे करते हैं। ट्रेडिंग व्यू डॉट मी। tradingview.me, ओके। जी, ये पेड है या फ्री है? फ्री है मेरे ख्याल से। चलें, क्योंकि इसके ऊपर तो फ्री में नहीं है वो बैक टेस्टिंग ना। नहीं नहीं, इसमें नहीं वो है फ्री, फ्री है है, वो वो फ्री उसमें है। आप करके देख लेना। ओके, थैंक यू सो मच। ओके जी। सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया यार। नेक्स्ट सैटरडे को मैं फिर ठीक फ्राइडे को एक दिन पहले रिमाइंड करा दिया करूंगा सबको। ठीक है तारिक सही भाई। हो गया, डन ओके। हो गया ठीक है। सर। अल्लाह अस्सलाम हाफिज भाई। वालेकुम। वालेकुम 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 सर। अस्सलाम, अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। तारक भाई, क्या हाल चाल है? वालेकुम। एक सर ये होता है कि हीरो ने एंड में एंट्री डाली है। यस। सर देखें, मेरी बात सुने। मैं माशाल्लाह बैठा देख रहा हूँ। मुझे इतनी खुशी हुई ना, इतनी खुशी हुई है कि अल्हम्दुलिल्लाह यही मेरी कामयाबी है। जबरदस्त। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, आप सबको ऐसे तरक्की दे, आप सब ऐसे एनालिसिस करते रहें और अपने आप को कामयाब साबित करते रहे। इंशाल्लाह यही मेरी तरक्की है, बस मेरी यही दुआ है सबके लिए। ठीक है, क्लोज इंशाल्लाह। करते हैं अब इससे शिपात भाई इंशाल्लाह। एक मिनट क्वेश्चन है तो वो तो रिप्लाई करते हैं अभी लाइव ही। जी जी जरूर जी। कर दे। वो यूरो यूएसडी का है, निकालें तारिक पढ़े भाई। गए, पढ़े गए सर, पढ़े गए। हुक्म हुक्म सर, हुक्म हुक्म। तारिक भाई आप अपनी स्क्रीन शेयर करें। आप अपनी स्टॉप करें ना शेयरिंग, मैं फिर ओपन करता हूँ जहाँ पे हमारा क्वेश्चन रेज हुआ है। हो गई, हो गई। शिबाज भाई आप आपके आके बैठे हुए हैं। मैं सर काफी देर से बैठा हुआ हूँ। सर अच्छा, की कोई आवाज आ गुजारा रही हो है रहा है पीछे आपके से। स्टूडेंट्स का?
सर मुझे बड़ा मजा आ रहा है, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। माशाल्लाह। मेरे लिए सबसे ज्यादा कामयाबी है ये है कि आप लोग सक्सेसफुल हों। जी जी जी, इंशाल्लाह हो जाएंगे शहबाज भाई, जितनी मेहनत से आप पढ़ा रहे हैं ना, इंशाल्लाह हो जाएंगे। इंशाल्लाह। शहबाज भाई अभी मैं नहीं कुछ कहने वाला ना कुछ करने वाला, आप यहाँ पे इसकी CASD और बॉस और वही डिफाइन करते हैं यूरो USD की, बस यहाँ पे। तो बॉस आपने सही बनाया हुआ है। जी, CASD कहाँ पे हो रही है इसकी? CESD आपको किस लिए चाहिए? हाई कंफर्म करने के लिए। नहीं, तो CISD से हम हाई कंफर्म करते हैं या पुल बैक से हाई कंफर्म करते हैं? नहीं, वो पुल बैक तो इसका बन गया था ना, ये वाला ये एक पुल बैक लेके तो उसने बॉस किया ना, तो इसलिए हो गया। कर उसके दिया, बाद ये इसने ऊपर ये गई है प्राइस, उसने ये फिर पुल बैक 3 कैंडल का लिया। तो अब ले ये लिया, कैंडल ऊपर क्लोज हो गई है, ये ग्रीन कैंडल ये वाली, हो गई। इस लेवल से ऊपर। तो इसके मुताबिक हम CISD यही कैंडल रखेंगे जिसने ये बॉस किया था, या इस कैंडल को रख लेंगे जिसने ऊपर क्लोजिंग कर दी है? ये CISD है आपका, ये ये जो आपने अब मार्क किया है ये आपका CISD है। ये CISD है, क्योंकि इसके ऊपर इसने कैंडल ये क्लोजिंग कर दी थी ये। कर दी है जी। सही सही हो गया, क्योंकि ये इसलिए हम इसको मान रहे हैं कैंडल क्लोजिंग, क्योंकि इसने इसके अंदर पुल बैक भी लिया है इस वजह से। लिया अगर है पुल बैक जी। ना लिया होता तो फिर हम नहीं मानते इसको। फिर नहीं मानते थे। और दूसरी बात ये कि इसने देखें कंसेक्टिवली 3 से 4 कैंडल्स बना के पुल बैक दिया है आपको। हाँ, ये वाली ये पुल बैक और पुल मैं बैक कंफर्म यूरो हो गया यूएसडी था। के ऊपर आपको ना, यूरो यूएसडी के ऊपर आपको एक दो चीजें और यहाँ पे कंफर्म करवाता हूँ। थोड़ा सा चार्ट को छोटा करें जी। अब मुझे एक चीज बताएं, यहाँ पे प्राइस ने ये सारा काम किया है, इसके ऊपर ट्रेड भी बाय की मैंने प्ले की थी। अगर मैं इस लेग को देखूं, इस लेग को देखूं तो मेरा तो प्रीमियम डिस्काउंट जोन तो नीचे बनता है। ये जो आपने लेवल नीचे बनाया हुआ है यही नहीं बनता। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं अगर बाय देखना चाहूं तो मैं फिर वेट करूंगा, यहां से प्राइस उठती मैं बाय करता। जी जी। लेकिन इसने तो मुझे लंदन सेशन में ट्रेड दे दी, हाँ, लंदन में दे दी थी बाई की बॉस करके। एशियन में भी दी, सॉरी न्यूयॉर्क में भी दी, लंदन में भी दी, जी जी, दोनों में दे दी। दोनों में दे दी। अच्छा, एक और बात यहाँ पे जहन में रखिएगा, वो CISD बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जो SMT बना के बनाए। मतलब वो लेग उसके ऊपर SMT भी मौजूद हो और साथ CESD भी हो, वो सबसे मजबूत लेवल होता है। और सबसे अहम बात, वो ऊपर किसी की लेवल में हो। जी, सही हो गया। और चौक भी वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा 1 आवर का, जो आपका किसी ना किसी की लेवल में चौक बने। उसके अलावा जो रास्ते में चौक बनेंगे वो आपके लिए धोखा होगा, वो आपको सिर्फ थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब करने के लिए मार्केट मूव पैदा करेगी, जाएगी फिर बाय में। ये जहन में रखिएगा बात। क्लियर हो रहा है बात को? मतलब आपने इस चीज के ऊपर फंस नहीं जाना कि यार ये चौक हो गया तो मेरा ट्रेंड चेंज हो गया। आपके लिए आपके डेली के की लेवल्स के अंदर जाके चौक होना सबसे इंपॉर्टेंट है। उस चौक को हम अपने लिए बेहतरीन चौक कंसीडर करेंगे। जैसे कि इसने किया, वीकली से उठी और इसने आके चौक कर दिया, तो ये हमारा जिंदाबाद, बेहतरीन चौक हो गया। जिंदाबाद, ये बेहतरीन चौक है हमारा, ये बेहतरीन चौक है हमारा। तो इस चीज का आपने ख्याल करना है। SMC के अंदर स्ट्रक्चर फेल इसीलिए होता है कि वो अपने की लेवल्स मार्क नहीं करते बड़े हाई टाइम फ्रेम की, और हर जगह पे चौक बनता है वो कहते हैं ट्रेंड चेंज हो गया। वो धोखा होता है मार्केट का, वो फ्रेब होता है, उससे आपने बचना है। की लेवल शिबाज भाई, अगर आप नहीं तब थे, मैंने आते ही कहा कि यार हम लोग ना अपने की लेवल्स ना शेयर नहीं करते हम एक दूसरे से, कि भाई अब प्राइस डेली के फेयर वैल्यू गैप में आ गई, अब वीकली के फेयर वैल्यू गैप में, अब ब्रेकर ब्लॉक में। अगर ऐसा हो ना, सम टाइम हम नहीं सोचते। जैसे कि मैंने इस वीक में 1H के स्ट्रक्चर पे काम किया, TD रेज नहीं निकाले थे साथ, लेकिन जब मुझे रियलाइज हुआ, जब वो कैंडल बनी है ना जुमेरात वाली, तो मैं कहा यार ये तो वीकली में टैप करके भागी है, तो बस। तो अब मैं दोनों चीजों को कंपेयर करूंगा जो अभी आपने मेंशन अच्छा, किया कि की लेवल अब मुझे प्लस 1H। मान है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, अब मुझे बात बताएं, इस सारे वीक के अंदर, ये जो सारा वीक गुजरा है, जी, इसमें आपने हर दिन ट्रेड तलाश की है। वो दिन कौन सा था जिस दिन ट्रेड नहीं थी करनी? कल का। ये आपने सोच के मुझे रिप्लाई करना है सब भाइयों ने। अच्छा, हमारे लिए इस पूरे वीक में लो प्रोबेबिलिटी डे कौन सा था
जिस दिन हमने ट्रेड नहीं थी करनी, हमने अपने एसएल हंटिंग से बचाना था, अपने आप को नुकसान से बचाना था। ये बातें आपने ज़हन में रखनी है। मतलब वो ट्रेडर कामयाब है, वो ट्रेडर कामयाब है जो अपना नुकसान बचाता है। प्रॉफिट कमाने के लिए तो हर बंदा बैठा है। मैं भी कहता हूं मुझे टीपी हो जाए, हैदर भाई कहते हैं टीपी हो जाएं, आप कहते हैं टीपी हो जाएं, हर बंदा कहता है टीपी हो जाएं। इस चीज पे भी गौर हमने करना है कि हमारा एसएल ना हो। वो दिन कौन सा है जिस दिन हमने एसएल हंटिंग नहीं करवानी? वो कल वाला था, एसएल हंटिंग थी, जिंदाबाद। ये चीजें आपने ज़हन में रखनी है। ठीक है सर जी, कोई शिबाज और भाई क्वेश्चन है तो कर अभी लें। एक छोटा सा मेरा रह गया, यही 1 HP वो कर दें तो फिर अल्लाह हाफिज करते हैं कि अब ये हमारा हाई कंफर्म हो चुका है क्योंकि CASD ये हो थी। चुका है, तो अब CASD हो चुका करने है। के बाद प्राइस पुल बैक लेगी, थोड़ा बहुत पुल बैक हम्म, लेके तो फिर नीचे आएगी, ऐसे ही है। क्योंकि CASD आप तो इसे इसने नीचे कर ला, दिया, तो पुल बैक तो नहीं लेना ना आप अभी अंदर इसे जाने के लिए। आप इसे इसे नीचे लाना क्यों चाहते हैं, पहले ये तो बताएं। क्योंकि शिबाज भाई नीचे तो फिर वैल्यू गैप बन गए हैं दो दो। जी, तो इस वो ट्रेंड तो बाय है ना। हाँ ट्रेंड जी। डिस्काउंट एरिया पे लाना चाह रहे हैं हम। हाँ वो ठीक है, वो लाएं, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेंड कौन सा है? बड़े टाइम फ्रेम का तो भाई है, ये इतना बड़ा उसने बाय फेयर वैल्यू का बनाया है, हुआ। बस आपने इस चीज का ख्याल करना है। बस ठीक है, फिर ठीक है, फिर लाएं, फिर कोई मसला नहीं है। हाँ क्योंकि थोड़ी ये बहुत ठीक है। रिजेक्शन लेगी ना मंडे को, थोड़ी सी ऊपर जाएगी तो फिर वो अपने स्पीडी एरिया को टैप करने आएगी, ऐसा कुछ भी होगा। लेकिन हम बाई निकाल के बैठे हैं सब दोस्त, ये डोल निकाल ये के मुझे हर ये चीज का निकाला हुआ है मुझे कि ये पहला बताएं, टीपी। आपका जी आपका फॉरेक्स फॉरेक्स फैक्ट्री आपको न्यूज किस दिन दे रही है? हाई वोलेटाइल न्यूज किस दिन आ रही है? ट्यूसडे को आ रही है सर। किस दिन? ट्यूसडे ट्यूसडे। ट्यूसडे। फिर 2 दिन आपके ना वो एक्यूमुलेशन होगी, ठीक है। ये जेन में ट्यूजडे को आ रखिएगा। रही है, दो मंडे दिन आप मंडे क्यूमुलेशन है, ट्यूसडे को ही प्राइस मंडे एक्यूमुलेशन है, निकलेगी। हाँ जी, मंडे सर एक्यूमुलेशन है आपकी। वेंसडे को वैसे भी बड़ी न्यूज़ है FMC की। बस आप जेन में रखें, उससे पहले मार्केट आपको ना एसएल हंटिंग के लिए आपकी एक्यूमुलेशन करेगी, तो उससे आपने बचना है थोड़ा सा। ठीक हो गया सर। हाँ बस ये देख लीजिएगा। ठीक है शबाज भाई, बहुत शुक्रिया यार। तो अब हमने दोस्तों ने किया, तो मेरा ख्याल है कि ये अच्छा स्टेप लिया जो सैटरडे को इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन मैं जुमे को ही रिमाइंड कराया करूंगा ताकि फिर उस हिसाब से दोस्त टाइम भी निकाल लिया करें। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सबका अल्लाह यार, हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।